अजीज साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपना एक छोटा सा सेटअप दिखाने वाला हूं। मैंने ये जो सेटअप कर रखा है वो किस तरीके से किया है, अभी और भी बहुत सारा काम बाकी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस माइक के साथ मैंने ये एक मशीन खरीदा है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने ये एक मशीन है, तो ये मैंने इस माइक के साथ खरीदा है। बहुत ही कम रुपए में आ गया है। तो ये कितने में आया है, किस तरीके से मैंने परचेस किया और कहाँ से किया है, ये तमाम जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। उसके बाद आपके सामने ये जो देख रहे हैं ये मैंने दो लिया है, स्पीकर है। इस स्पीकर को मैंने किस लिए लिया है, ये इसलिए लिया है कि क्योंकि काश्मीर स्टूडेंट्स के ऊपर जो भी मैं नात वगैरह की वीडियो डालता हूं, अगर मैं इसको सामने से सुनना चाहूं और कुछ लोगों को सुनाना चाहूं तो वो भी मैं इस मशीन के साथ कनेक्ट कर सकता हूं और फिर इसे खुद भी सुन सकता हूं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सुनकर खुद ही पढ़ सकते हैं अच्छे अंदाज में। उसको बेहतर बनाने के लिए मैंने एक और चीज़ का इस्तेमाल किया, जैसा कि आप मेरे सामने ये देख रहे हैं हेडफोन। तो ये मैंने बहुत ही कम कीमत वाला खरीदा। जब ये इस तरीके से लगा लेता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ किस तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद अगर हम इस मशीन के अंदर अगर चाहें आवाज़ को कम बेश करना तो आप यहाँ से इस तरीके से कम भी कर सकते हैं और इस तरीके से इसे बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे इको का सिस्टम भी दिया गया है। इको कम करना बढ़ाना कितने पे आप रखना चाहें, बिल्कुल ख़त्म करना चाहें वो भी हो जाएगा, और हल्का बढ़ाना चाहे इतना पे रखना चाहे ये भी हो जाएगा। और अगर फुल इको देना चाहे तो आप इस अंदाज में, जैसा कि आपके पास मेरी आवाज़ अभी पहुँच रही है, आप इस तरीके से इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ चीज़ें। उसके बाद आपके सामने ये दिख रहा है ये पावर बैंक है। ये मैंने ख़रीदा है, तकरीबन इसको ख़रीदे हुए 2 साल हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा खासा यूज़ हो रहा है माशाल्लाह। MI कंपनी का, यानी जिस कंपनी का मेरा मोबाइल है रेडमी का, तो उसी कंपनी का मैंने ये भी ख़रीदा है और बहुत ही अच्छा ये चलता है। इसके अंदर मैं काफ़ी मोबाइल भी चार्ज कर लेता हूँ और इसी के अंदर मैंने उस लाइट को भी कनेक्ट कर रखा है। ये मैं सामने एक लाइट जला रखा हूँ, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं। ये भी मैंने ख़रीदा है ताकि अगर मैं अंधेरे में वीडियो बनाना चाहूँ तो किसी दूसरे लाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइट नहीं है फिर भी मैं इस पावर बैंक के साथ कनेक्ट करके इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। बहुत ही आसानी से ये लाइट भी इसके अंदर चल जाता है। और इसको मैं इस माइक के साथ, ये स्पीकर के साथ भी इसको जोड़ सकता हूँ। इसी के ज़रिए से देख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 लगा रखा है, एक लाइट का है और एक इसका है। तो इसके अंदर मैंने अभी आवाज़ बंद कर रखा है। सिर्फ मैं इसको सिर्फ ये लाइट यूज़ करने के लिए कुछ अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ जोड़ रखा है और कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये मैंने मोबाइल को रखने के लिए, यानी इस पे मोबाइल लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने काफ़ी दिनों पहले ख़रीदा था। फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया था। और एक छोटा सा देख रहे हैं जो मैंने लाइट के साथ फिट कर रखा है, ये मैंने अलग से ख़रीदा था। तो ये मैं उस सबसे पहले ही ख़रीदा था ताकि मैं कुछ वीडियो वगैरह किताबत के ज़रिए या फिर किसी तरीके से मैं अपलोड कर सकूं, लेकिन ये काफ़ी दिनों से वैसे पड़ा था। तो आज ये लाइट के साथ काम आ गया और इसे मैं आसानी से यूज़ कर रहा हूँ। और ये सबको जो मैंने सेट किया है, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है। तो इसको मैंने एक घरेलू अंदाज में और इसको जुगाड़ू अंदाज में मैंने बनाया है। ये कोई ख़ास अलग से कोई टेबल नहीं है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं 2 डीजे लगा हुआ है, बड़ा बड़ा 2 डीजे है। डीजे को खड़ा कर दिया और उसके ऊपर मैंने इसको बिछा दिया। लेकिन इसकी पकड़ को जमाने के लिए मैंने क्या किया, एक टैप आता है जो दोनों तरफ से चिपकने की सलाहियत रखता है, तो उसको मैंने बीच में रखा, दोनों को आसानी से मैंने चिपका दिया। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो गया है। अगर मैं इसको हिलाऊं तो नीचे से पूरा ये आसानी से हिल जाता है। तो इसके अंदर पकड़ भी अच्छे तरीके से जम गया। अगर मैं इसे कभी खोलना चाहूँ तो आसानी से इस टैप को निकाल दूंगा और फिर उस तरीके से इसको जहाँ भी यूज़ करना चाहे उस तरीके से कर सकता हूँ। और एक छोटा सा मेरे पास एक बोया का मैक है, ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करता हूँ। जो मैं आपके सामने शुरू से रिकॉर्ड कर रहा था तो इसी से रिकॉर्ड कर रहा था। इससे पहले जब मैंने चैनल खोला था तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैं यूं ही किसी किनारे में बैठ जाता था और फिर यूं ही इसी तरीके से मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करता था। लेकिन जब ये लिया तो मेरी आवाज़ सिर्फ रिकॉर्ड होती थी, मैं वीडियो के अंदर सामने नहीं आता था। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से वीडियो के अंदर आपके सामने आ रहा हूँ और आज मैं ये तमाम चीज़ें ले लिया हूँ, तो अब पूरे सेटअप के साथ आ चुका हूँ। अब रही बात है कि अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। जैसे पीछे आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कुछ जगह ऊपर है, तो इसके अंदर मैं एक बोर्ड लगाऊंगा जिसके अंदर जो कुछ भी मुझे पढ़ाना हो
बहुत सारी चीज़ें मैं कासमी स्टूडेंट्स के ऊपर, जो मेरा एक चैनल है, मैं उसी के ऊपर पढ़ाऊंगा। और इसके अंदर मैं जो कुछ जानता हूँ किताबत, जैसा कि आप जानते होंगे, तो इसके अंदर भी मुझे कुछ लिखना है, उसके बाद यहाँ फूल पत्ती वगैरह कुछ बना दूंगा, जिससे पीछे देखने में भी कुछ अच्छा लगेगा। तो बहरहाल ये कुछ इरादा है और ये कुछ मैंने ख़रीदा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट के अंदर बताएं। अभी इंशाअल्लाह एक के बाद दिग्र आपके सामने वीडियो आते रहेंगी। अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इस मशीन से मुताल्लिक कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसके अंदर तार वगैरह किस तरीके से सेट किया जाता है, माइक किस तरीके से लगाया जाता है, आवाज़ किस तरीके से बदला जाता है। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।